गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 7। पहले हम 6 भाग देख चुके हैं। अब हम 7वें पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। ठीक है, चलिए। फिर आपने पुरानी वीडियोस तो सारी देख ही ली होंगी, और देख ली हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं देखी तो एक बार देख लो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सदिश के घटक। ये पिछले वीडियो में भी हमने सदिश के घटक पढ़ा था। आज हम इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद हम थोड़ी टिप्पणी देखेंगे। ठीक है, ये आपको 10.5.1 में मिल जाएगा पुस्तक में। तो एक बार इसे देख जरूर लेना। मतलब देखो, वीडियो देखने के बाद एक बार किताब से जो हमने पढ़ा है अभी वीडियो में वो पढ़ लिया करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीजें हैं ना पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और प्रश्न करने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो यदि ये क्या है, ये सदिश के जो घटक हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, यदि दो सदिश ए और बी घटक रूप में क्रमशः A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। अब मान लो कि ये कह रहा है कि ये कोई इस सदिश है, ए सदिश करके। ठीक है, ए सदिश है और बी सदिश है। तो जो ए सदिश है उसका जो घटक घटक जो उसके सदिश के घटक होते हैं ना, उस प्रकार से हमने उसे लिखा है। तो उसे हमने कैसे लिखा? A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप क्या है? हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। आई कैप जे कैप और के कैप मात्रक सदिश हैं किसके? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के, है ना। और ये A1 A2 A3 क्या है? ये इनके परिणाम, ये अदिश है। A1 A2 और A3 अदिश है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा पूरा सदिश। आई जे के यहाँ दिशा दर्शा रहे हैं और A1 A2 3 यहाँ पर परिमाण। ठीक है, चलो चलो। और B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, ऐसे ही एक बी सदिश है। क्या है बी सदिश? B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। यहाँ पे भी आई जे के मात्रक सदिश हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के। और B1 B2 B3 इनके परिमाण है। ठीक है, समझ आ गया, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। द्वारा दिए गए हैं तो सदिशों ए और बी को योग। अब मान लो ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। अब हमें इनका योग करना है ना। हमने देखो पिछले में प्रश्न किया था ना, पिछले वीडियो में, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि हमें जब भी कि सदिश के घट जब सदिश उसके घटक रूप में होता है और उनका योग करना होता है तो हम कैसे करते हैं, है ना। तो ये उसी की बात हो रही है कि सदिश जब अपने घटक रूप में होता है तो हमें उसका योग कैसे करना है। मान लो ये A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप है, और ये B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप है। अब हम इनका योग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमने लिखा ए सदिश प्लस बी सदिश। तो इसमें ये देखो, अब ये आई कैप है, मतलब एक्स अक्ष की बात हो रही है ना। तो एक्स अक्ष में जो भी है ना, तो हम जो एक्स अक्ष में, मतलब जो एक्स अक्ष में है मतलब आई कैप है। तो आई कैप में जैसे A1i कैप है और ये B1i कैप है, तो हम यहाँ आई कैप कॉमन रखेंगे और A1 प्लस B1 कर देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे जे कैप कॉमन रखेंगे और A2 प्लस B2 कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर हम के कैप कॉमन रखेंगे तो A3 प्लस B3। सीधा सीधे मोटी मोटी बात यह है कि आई कैप वाले का योग आई कैप वाले के साथ होगा, जे कैप वाले का योग जे कैप वाले के साथ होगा, और के कैप वाले का योग के कैप वाले के साथ होगा। ऐसे ही हमने ये किया तो यहाँ आई कैप कॉमन आया तो क्या है? A1 प्लस B1 ये पूरा, और गुणा में आई कैप प्लस A2 B2 गुणा में जे कैप प्लस A3 B3 गुणा में के कैप के रूप में प्राप्त होता है। तो हम आगे आ गया, है ना। चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखो, अभी हमने योग देखा, अब हम अंदर देखेंगे। जैसे योग में हमने क्या देखा? जो आई कैप जे कैप के कैप है वो साथ में योग होगा उनका, है ना। मतलब आई कैप वाले का योग आई कैप वाले के साथ होगा। आई कैप के परिमाण का जो योग होगा वो आई कैप वाले के साथ होगा। जे कैप के परिमाण का योग जे कैप वाले के साथ होगा, और के कैप के परिमाण का योग के कैप वाले के साथ होगा, है ना। वैसे ही सेम हम अंतर वाले में भी देखेंगे। मान लो ये जो ए सदिश है, जैसा कि पिछले में देखा हमने। मान लो ए सदिश है A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, और बी सदिश हो गया B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, है ना। हम इनका अंतर करेंगे तो क्या? ए माइनस बी किया हमने, ए सदिश माइनस बी, तो हमने आई सदिश कॉमन लिया, मतलब आई कैप हमने कॉमन लिया, और A1 माइनस B1 किया, प्लस जे कैप कॉमन लिया, A2 माइनस B2 किया, प्लस के कैप कॉमन लिया, A3 माइनस B3। तो हमें इस रूप में लिख सकते हैं क्या? A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। मतलब कुछ नहीं करना। आई कैप, मान लो हमें जब भी ये ऐसे दिए हों, हम इनका योग या फिर इनका अंतर निकालना हो, तो आई जे के कैप को कोई नहीं छोड़ेगा, हम उनके सिर्फ परिमाण को का योग या फिर उनका अंतर निकाल देंगे, है ना। बस यही करना है। जैसे पिछली बार हमने A1 प्लस B1 किया, इसमें हमने A1 माइनस B1 किया। पिछले हमने A2 प्लस B2 किया, इसमें हमने A2 माइनस B2 किया।
पिछले हमने a3 + b3 किया, इसमें हमने a3 - b3 किया, ठीक है। इस रूप पे हमें ना लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तीसरा देखते हैं। सदिश ए और बी समान होते हैं यदि और केवल यदि। अब ये कह रहा है सदिश ए और बी समान तब होते हैं जब a1 = b1 हो, a2 = b2 हो, a3 = b3 हो। मतलब ये देखो, अगर ये मान लो ये सदिश है ए वाला, ठीक है, ये सदिश है, ये बी सदिश है। अब हमसे कोई कहे कि ये समान कब हो सकते हैं, है ना, तो ये समान कैसे होंगे? ये समान तब होंगे, ये देखो आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ भी है, और आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ भी है। मतलब इनके जो इनके दिशा है ना, जो इनकी दिशा है वो तो सेम है, लेकिन दिशा के साथ परिमाण भी सेम होना चाहिए, परिमाण भी एक ही होना चाहिए। तो जैसे आई आई कैप के साथ a1 है, मतलब एक्स अक्ष में a1 है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे आई कैप के साथ जो b1 है इसके बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कब होंगे? जब a1 और b1 बराबर हो, ठीक है। मतलब ये है, ठीक है, मान लो ये ये है अपना एक्स अक्ष, ठीक है, ये इसे एक्स अक्ष लेते हैं, अभी मान लो ये होता नहीं है लेकिन इसको एक्स अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। इसमें हमें a1 आई कैप है, इसका परिमाण कितना है? a1 है ना, और ये दूसरा है, ये भी एक्स अक्ष में ही है, और इसका परिमाण कितना है? b1 है ना। अगर a1 और b1 ये दोनों एक हुए, मतलब a1 = b1 हुआ, तभी ये दोनों समान है ना, मतलब इनका परिमाण और दिशा दोनों ही है। हमने पढ़ा है ना कि दो सदिश तभी समान होते हैं जब उनका परिमाण और उनकी दिशा दोनों की दोनों ही एक हो, है ना। तो जब a1 = b1 होगा, अब एक्स अक्ष में तो ये दोनों है, दोनों की दिशा एक ही है, लेकिन जब इनका परिमाण मतलब a1 = b1 होगा तो इनका परिमाण भी एक हो गया। जब इनका परिमाण भी एक हो गया तो इस क्या होगा? समान सदिश हो गया, है ना, तो इनका परिमाण और दिशा दोनों एक ही होगा। तो बस यही समझा रहे हैं यहाँ कि सदिश ए और बी समान होते हैं यदि और केवल यदि a1 = b1, a2 = b2 और a3 = b3, ठीक है। मतलब a1 b1 एक से हो जाए, a2 b2 एक से हो जाए, और a3 b3 एक हो जाए, ठीक है। हैं? ठीक है, देख लिया ना, हमने क्या देखा? योग, अंतर, और यहाँ पर कि समान कैसे होते हैं दो सदिश, ठीक है, घटक रूप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी अदिश लैम्डा से सदिश ए का गुणन, ठीक है। अब मान लो कोई इस सदिश है ए करके, ठीक है, ए सदिश है, ठीक है। जब हम इसमें लैम्डा लैम्डा का गुणा करेंगे, लैम्डा यहाँ क्या है? अदिश है। अदिश मतलब क्या है? जिसके पास से परिमाण है, दिशा नहीं है, तो ये अदिश होते हैं। मतलब कोई भी संख्या वगैरह जो होती है, मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 5, 6, 50, 60, ये क्या होगा? ये अदिश होगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ परिमाण है, इनके पास दिशा नहीं है। तो ये लैम्डा भी ऐसा ही कोई अदिश है, और ए जो है अपना सदिश है। तो जब हम ए अपने घटक रूप में हो, ए सदिश अपने घटक रूप में हो, और हम उसमें किसी अदिश का गुणा करें तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा। मान लो अपना सदिश था a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। हमने जब लैम्डा का गुणा किया ए सदिश में, तो जो लैम्डा है ये यहाँ हर घटक में, मतलब हर अक्ष के साथ ये गुणा में आ जाएगा। मतलब जैसे इसको हम सब में, इसका हम सब में गुणा करेंगे, जैसे हम अदिश लैम्डा का ए सदिश में हो रहा था ना, तो लैम्डा a1 आई कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा a2 जे कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा a3 के कैप हो गया। मतलब क्या? हमने आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों में लैम्डा का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यह द्वारा प्रदत्त है। समझ आ गया? तो हमने क्या क्या देखा? योग देखा, अंतर देखा, दो सदिश कैसे बराबर होते हैं, समान होते हैं, ये देखा, और जब किसी सदिश में अदिश का गुणन कर देते हैं उसके घटक रूप में तो क्या होता है, ठीक है। समझ आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सदिशों का योगफल और किसी अदिश से सदिश का गुणन सम्मिलित रूप में निम्नलिखित वितरण नियम से मिलता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सदिशों का योगफल या किसी अदिश से सदिश का गुणन, इनमें से ये जो नियम है इनके हिसाब से होता है, ठीक है, वितरण नियम से मिलता है। मान लीजिए कि ए और बी कोई दो सदिश हैं, और के एवं एम दो अदिश हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दो सदिश हैं, मान लो ए और बी दो सदिश हैं, और के और एम अदिश हैं। ए और बी सदिश है, मतलब इनके पास परिमाण और दिशा दोनों है। इससे इससे पता चल रहा होगा, ये जो ऊपर तीर है ना, इससे पता चलता है कि आदेश है या सदिश है। और के और एम आदेश है, मतलब इनके पास से परिमाण, इनके पास दिशा नहीं है, ठीक है। तब पहला देख, के ए प्लस एम ए टू के प्लस एम ए, मतलब अगर कोई सदिश है जिसका किसी पहले से ही किसी अदिश से गुणा हो रखा है, ठीक है, और उसी सदिश का दूसरे किसी अदिश से भी गुणा हो रखा है, मान लो के प्लस एम, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ए सदिश को कॉमन लेंगे और के प्लस एम जो हम नॉर्मल करते हैं वही करेंगे। मतलब मतलब जो हम करते हैं ना, अक्सर हम करते आते हैं, वही हम यहाँ पे भी करेंगे, कि यहाँ हमने ए सदिश को कॉमन लिया और के प्लस एम आ गया, है ना, है ना, कुछ नहीं किया हमने, ए सदिश कॉमन लिया तो के प्लस एम आ गया। कॉमन लेना मतलब
ये हमने इस पूरे के गुणा में कर दिया, ए सदिश हमने इसके पूरे के गुणा में कर दिया, है ना। तो इसके पूरे में गुणा के मतलब करेंगे तो ये आएगा। तो ये ए सदिश, ये देखो ए सदिश इन दोनों का भाग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इन्हें अलग कर दिया, अलग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से ए को अलग किया तो यहाँ से ए यहाँ आ गया और यहाँ का ए यहाँ आ गया, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे, इन कोष्टकों को खोलेंगे तो ये एक सदिश जो है वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो ये आ जाएगा के सदिश प्लस एम ए सदिश, है ना। लेकिन हमने यहाँ से ए सदिश को कॉमन लिया तो क्या है, के प्लस एम ए सदिश। समझ आ गया। तो इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। चलो, दूसरे में हम क्या करेंगे, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है के एम ए सदिश, मतलब के का गुणा हो रहा है एम ए सदिश से। यहाँ के और एम दोनों अदिश हैं, ए इकलौता सदिश है ना। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, अगर कोई दो अदिश है तो हम उन दोनों अदिशों का गुणा कर देंगे तो ये सदिश लगा। मान लो कि एक सदिश है 3 i कैप करके, है ना, 3 i कैप करके, ठीक है। तीन यहाँ पे क्या हो गया, अदिश हो गया, और आई कैप यहाँ पर अपना सदिश हो गया। अब हम इसमें 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। 5 का गुणा किया हमने 3 i कैप में तो क्या हुआ, 5 × 3 = 15, 15 i कैप आ जाएगा आंसर। इसका उत्तर 15 i कैप आ जाएगा। समझ में आया ना। मान लो ये 3 है, फिर से देखो, इसका मतलब बस इतना है। मान लो ये 3 i कैप है, ठीक है। इसके लिए माफ करना है यार, सही से नहीं लिख पा रहा। मान लो ये 3 कैप और इसमें हमने पांच का पांच का गुणा किया, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, तो ये 15 आ जाएगा, है ना। और ये आई कैप है ना, तो क्या होगा, 15 i कैप आ जाएगा। यही सेम बात यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी के का गुणा जब हम एम ए सदिश में करेंगे तो के एम सदिश हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ चल। और फिर ये देखो, ये अभी हमने क्या किया था, यहाँ हमने ए सदिश जो है उसको बाहर निकाल लिया था। अब हम ये जो के सदिश है इसका पूरे में गुणा करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, मतलब के जो अदिश है इसका हम इन दो सदिशों में गुणा करेंगे। तो तो हम यहाँ पर ये मान लो के ए सदिश प्लस बी सदिश है, तो ये कोष्टक कटेगा, तो ये जो के आदिश है ये इन दोनों में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, के ए सदिश प्लस के बी सदिश, है ना। सीधी सी बात है, समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम थोड़ी टिप्पणी पे नजर डालते हैं। वो कह रहा है आप प्रेक्षित कर सकते हैं कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए लैम्डा ए सदिश हमेशा सदिश ए के सरेख है ना। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी मान के लिए जो, कैसे समझाऊं, हाँ, मान लो ए सदिश है ना, ये ए सदिश है, मतलब इनकी दिशा एक ही है। मतलब जब हम किसी अदिश का गुणा करेंगे किसी सदिश में तो उसकी दिशा नहीं बदलती। तो अगर ये ए सदिश है तो ये लैम्डा ए सदिश है। इसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, मान लो ये ए है लेकिन ये लैम्डा ए है ना। इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है लेकिन इनकी दिशा एक ही रहेगी। वास्तव में दो सदिश ए और बी सरेख तभी होते हैं यदि और केवल यदि एक ऐसे शून्येतर अदिश लैम्डा का अस्तित्व है ताकि बी इक्वल्स टू लैम्डा हो। अब ये कह रहा है कोई सदिश, कोई दो सदिश आपस में सरेख तभी होते हैं, मतलब कोई सदिश है ए सदिश है और बी सदिश है, ये आपस में सरेख, ये आपस में सरेख तभी होते हैं जब इनमें कुछ इस प्रकार का रिश्ता हो। कैसा, बी सदिश इक्वल्स टू लैम्डा ए सदिश। अगर इस प्रकार का रिश्ता है, अभी हम आगे एक उदाहरण देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा बात किस बात में। यदि सदिश ए और बी घटक रूप में दिए हुए हैं, अर्थात अब ये कह रहा है ए और बी सदिश हैं वो घटक रूप में दिए हो, घटक रूप मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ ए सदिश क्या है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी सदिश क्या है, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ठीक है। अब ये दोनों को हमें क्या बताना है कि ये दोनों सरेख हैं, ये दोनों सदिश सरेख हैं। तो ये कैसे बताएंगे, इसलिए चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो दो सदिश आपस में सरेख तभी हो सकते हैं जब ये रिश्ता उनमें आ रहा हो। कैसा, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप इक्वल्स टू लैम्डा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस मतलब बी सदिश इक्वल्स टू लैम्डा ए सदिश। अगर ये रिश्ता उनमें है तो वो सरेख है, वरना नहीं, ठीक है। तो बी सदिश को हमने ऐसे ही लिख दिया, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब हम ये लैम्डा है, इसका देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई ये लैम्डा है ये बाहर है तो हम इसको अंदर भी हर एक में गुणा कर सकते हैं ना। तो लैम्डा A1 i कैप प्लस लैम्डा A2 i कैप प्लस लैम्डा A3 k कैप, है ना, किया। अब ये देखो, तो आई कैप से आई कैप ये दोनों बराबर हैं, मतलब जो एक ही अक्ष में है ना, इनकी दिशा एक ही है, हम उनको
अगर ये बराबर है तो हम उनके परिमाण को भी एक कह सकते हैं ना। तो B1 इक्वल्स टू क्या हुआ, λ A1। B2 इक्वल्स टू क्या हुआ, λ A2। और B3 इक्वल्स टू क्या हुआ, λ A3 हुआ। अब हमने A1 को नीचे ले आए, तो B1/A1 इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, B2/A2 इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, और B3/A3 इक्वल्स टू लैम्डा हो गया। तो क्या हो गया, ये हुआ B1/A1 इक्वल्स टू B2/A2 इक्वल्स टू B3/A3 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है। मतलब अगर कोई सदिश है A1 A2 A3, मतलब A1 i प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और दूसरा सदिश है B1 i प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो इन्हें हम उनके इन दोनों के परिमाण को जब हम एक दूसरे से भाग देंगे, मतलब B1/A1 इक्वल्स टू B2/A2 इक्वल्स टू B3/A3, अगर इनके भाग देने पे कोई अदिश आता है, मतलब कोई भी संख्या आती है, तो वो सरेख है, वरना वो सरेख नहीं है। कहने का मतलब बस इतना सा ही था। ठीक है। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने वैसे भी योग क्या क्या पढ़ा, सदिश के योग पढ़े, उनका अंतर पढ़ा, वो समान कैसे होते हैं ये पढ़ा, वो सरेख कैसे होते हैं ये पढ़ा। ठीक है। और उनके कुछ गुण देखे कि लैम्ड अदिश में जब हम सदिश का गुणन करते हैं तो क्या होता है घटक रूप में। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, दो टिप्पणी है, टिप्पणी 2 टिप्पणी 3 ये देखेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण कुछ प्रश्न करेंगे, ताकि अभी जो हमने पढ़ा है और सही तरीके से हमें आ सके। ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अपनी अगली कक्षा में।